नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मुस्लिम लॉ से रिलेटेड कंप्लीट एमसीक्यू देखने वाले हैं और जिसमें कि हम लगभग 200 एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो एमसीक्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें भी मुस्लिम लॉ पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देखे हुए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मुस्लिम गोज टू एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक मुसलमान दुनिया के किसी भी देश में जब जाता है तो उसका जो पर्सनल लॉ होता है वो किस हिसाब से रेगुलेट होता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है विद हिज पर्सनल लॉ, बी है विदाउट हिज पर्सनल लॉ, ऑप्शन सी है लिविंग हिज पर्सनल लॉ इन हिज कंट्री, ऑप्शन डी है विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओबिंग द लॉज ऑफ द कंट्री कंसर्न विद विच इंक्लूड्स पर्सनल लॉ। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब भी कोई मुस्लिम जो है अगर वो अपने देश से कहीं बाहर जा रहा है तो जो जिस देश में वो जा रहा है वहां के कानून का तो वो पालन करेगा ही, उसके साथ जो उसका पर्सनल लॉ है वो भी उसमें जाएगा उसके साथ। नेक्स्ट है, हु सेड डाइवोर्स गुड इन लॉ थ्रू बैड इन थियोलॉजी। यह कथन किसका है कि तलाक धर्म से सही नहीं है परंतु विधि में सही है। ऑप्शन ए जस्टिस मित्तर, ऑप्शन बी जस्टिस बेचोलर, ऑप्शन सी जस्टिस बहारुल इस्लाम, ऑप्शन डी जस्टिस अमीर अली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो जस्टिस बहारुल इस्लाम है इन्होंने बोला कि तलाक जो है धर्म से सही नहीं है परंतु यह विधि में सही है। और इन्होंने किस केस में बोला? समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। नेक्स्ट है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज खलीफा आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद साहिब द प्रॉफिट। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु उपरांत निम्न में से किसको खलीफा नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अबू हनीफा, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी अबू बकर, ऑप्शन डी अली साहब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबू बकर। नेक्स्ट, मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस इज नोन एज। मुस्लिम विधि शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फिक, ऑप्शन बी क्यास, ऑप्शन सी कुरान, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिक। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। निम्न में से कौन सा आम पूजा का स्थान नहीं है? ऑप्शन ए मॉस्क, ऑप्शन बी इमाम बाड़ा, ऑप्शन सी दरगाह, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इमाम बाड़ा। नेक्स्ट है, अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह क्या है? ऑप्शन ए एन इंस्टीट्यूशन लीगलिसिंग मेल एंड फीमेल कॉन्जुगल रिलेशंस। एक संस्था है जो कि स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंध को वैध बनाता है। ऑप्शन बी अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी सुन्नत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। अब पहला जो है इसमें दिया गया है कि जो मुस्लिम मैरिज होता है वो क्या होता है कि कॉन्जुगल रिलेशंस के लिए एक लीगल स्टेटस प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए क्योंकि इसमें कि एक तरफ से प्रपोजल होता है दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कि मेहर के रूप में एक कंसिडरेशन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये एक सिविल संविदा है। अब सुन्नत क्यों बोला गया? अब सुन्नत आप जानते हैं कि जो मोहम्मद साहब हैं उनकी जो ट्रेडिशन से मतलब जो उन्होंने जो रूल फॉलो किया था उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया सुन्नत। अब जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने जो मैरिज किया था इसलिए ये उनका एक सुन्नत था। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही होगा। नेक्स्ट है, हु हैज ऑब्जर्व्ड मुस्लिम मैरिज इज बोथ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीजियस सैक्रामेंट। किसने प्रेक्षित किया कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा और एक धार्मिक संलेख दोनों हैं? ऑप्शन ए अमीर अली, ऑप्शन बी डॉक्टर जंग, ऑप्शन सी जस्टिस शाह सुलेमान, ऑप्शन डी जस्टिस महमूद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जस्टिस सर शाह सुलेमान ने किया था। ठीक है, और इन्होंने किस केस में बोला था? अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद मुस्तफा के केस में। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अगर सिर्फ वैसे ऑप्शन में आ रहा है कि मुस्लिम मैरिज क्या है तो हमेशा लगाएंगे सिर्फ कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट यहाँ पे पूछा गया कि किसने बोला कि वो संविदा भी है और मतलब एक सैक्रामेंट भी है। ठीक है, धार्मिक संलेख भी दोनों है, तो इसमें आ जाएगा जस्टिस सर शाह सुलेमान। नेक्स्ट है, मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मुस्लिम विधि निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए गिफ्ट्स, ऑप्शन बी मेंटेनेंस, ऑप्शन सी ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज, ऑप्शन डी सक्सेशन टू एग्रीकल्चरल लैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस पर यह लागू नहीं होता। नेक्स्ट है, इन इस्लामिक लॉ फस्क मीन्स।
इस्लामिक कानून में फस्क का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ऑप्शन बी जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन और रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री एट इंस्टेंस ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन डी डिसोल्यूशन ऑफ रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ। पत्नी के कहने पर न्यायिक डिक्री द्वारा विवाह की संविदा का विघटन या निरसन, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इस्लामिक लॉ इन इंडियन प्रोवाइड्स फॉर, भारत में इस्लामिक विधि उपबंधित करती है। ऑप्शन ए मोनोगैमी, ऑप्शन बी अनलिमिटेड पॉलीगैमी, ऑप्शन सी कंट्रोल्ड पॉलीएंड्री, ऑप्शन डी कंट्रोल्ड पॉलीगैमी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल्ड पॉलीगैमी है। मोनोगैमी भी नहीं है क्योंकि मुस्लिम में 4 विवाह वो कर सकते हैं। अनलिमिटेड भी नहीं है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है कि वो सिर्फ 4 ही कर सकते हैं। कंट्रोल्ड पॉलीएंड्री इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलीएंड्री में क्या होता है कि एक फीमेल कई मेल से शादी करती है, तब वो होता है पॉलीएंड्री। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पॉलीगैमी, बट वो कैसा है, कंट्रोल्ड है, सिर्फ 4 तक करने के लिए अलाउड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ मैरिज इज, मुस्लिम विधि में विवाह कैसा है? ऑप्शन ए अ सैक्रामेंट, एक संस्कार, ऑप्शन बी अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी अ डिवाइन एक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिविल कॉन्ट्रैक्ट। 21वें केस में बोला गया था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में जो जस्टिस महमूद हैं उनके द्वारा ये बोला गया था कि मुस्लिम मैरिज जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, निम्नांकित में से कौन मुस्लिम विधि का स्रोत है? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी इजमा, ऑप्शन सी कियास, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए सुन्ना, ऑप्शन बी इजमा, ऑप्शन सी जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ऑप्शन डी कस्टम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। क्योंकि अगर आप देखें तो जो प्राइमरी सोर्स है उसमें क्या क्या है, पहले है कुरान, फिर सुन्ना, इजमा, कियास, ये सब तो उसके प्राइमरी सोर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सब तो इंपॉर्टेंट ही है, जिसमें से सुन्ना, इजमा और ये दोनों आप देख रहे हैं। उसके बाद जब उसके सेकेंडरी सोर्स में हम आते हैं तब उसमें जो कस्टम है वो पहले नंबर पे है। ठीक है, इसका मतलब कस्टम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है कि एक सीरीज वाइज याद करना पड़ता है। इसमें जो कस्टम है वो पहले नंबर पे, यानी कि कस्टम जो होगा वो प्रमुख स्रोत में आएगा, बट जो जस्टिस सिक्योरिटी एंड गुड कंसाइंस है ये एकदम आखिरी में है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, निम्न में से कौन मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण सोर्स है? ऑप्शन ए कियास, ऑप्शन बी इजमा, ऑप्शन सी सुन्नत, ऑप्शन डी कुरान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुरान। अब इसमें भी आप ये तीनों ही देख रहे होंगे, ये प्राइमरी सोर्स में है, लेकिन इन प्राइमरी सोर्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कुरान। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन हमेशा कुरान होगा। नेक्स्ट है इजमा एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ मींस, मुस्लिम विधि में स्रोत इजमा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए यूनानिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम ज्यूरिस्ट, ऑप्शन बी ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी एनोलॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो कुछ मुस्लिम विधिवेत्ता होते हैं, ज्यूरिस्ट होते हैं, उनकी जब कोई ऐसी चीज होती है जिस पर कि हमें कुरान से या सुन्नत से कहीं भी कोई जो है कि कुछ भी सोर्स नहीं मिलता कि हम क्या करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो कुछ ज्यूरिस्ट होते हैं उनकी राय ली जाती है। ठीक है, तो वो होता है इजमा। अब ये देखिए ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट ये हो जाता है सुन्नत, और एनालॉजिकल डिडक्शन थ्रू रीजनिंग ये हो जाता है कियास। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ, निम्न में से कौन सुन्नी विधि की एक शाखा नहीं है? ऑप्शन ए हनबली, ऑप्शन बी मलिकी, ऑप्शन सी सैफई, ऑप्शन डी मोताजिला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोताजिला। हनबली, मलिकी और सफई ये तीनों किसके स्कूल हैं? सुन्नी लॉ के। लेकिन जो मोताजिला है वो एक अलग स्कूल है, एक सुन्नी लॉ है, एक सिया लॉ है, और तीसरा है मोताजिला। ठीक है, तो ये सुन्नी लॉ में नहीं आता है। नेक्स्ट है एमंग मुस्लिम्स विच स्कूल डज नॉट मेंशन मिनिमम अमाउंट ऑफ डॉवर, मुस्लिम विधि में किस स्कूल में मेहर की न्यूनतम धनराशि का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए हनफी, ऑप्शन बी मलिकी, ऑप्शन सी सफई, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैफई।
अगर हम उसके बाद देखें हनफी में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 3 दिरहम। 3 दिरहम जो दिया हुआ है वो न्यूनतम दिया हुआ है, ठीक है। और मलिकी में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिरहम न्यूनतम। नेक्स्ट है बोहरा कम्युनिटी फॉलोज विच स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। बोहरा समुदाय मुस्लिम विधि की किस शाखा को मानता है? ऑप्शन ए हनफी लॉ, ऑप्शन बी मलिकी लॉ, ऑप्शन सी जफरी स्कूल, ऑप्शन डी इस्माइली स्कूल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्माइलिया स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट, according to Muslim law, marriage is not solemnized only for the sexual enjoyment between two spouses. It is an act of इबादत। मुस्लिम विधि के अनुसार वर वधु के बीच विवाह का अनुष्ठान सिर्फ यौन आनंद के लिए नहीं किया जाता है, यह इबादत का काम है। यह बात क्या है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली ट्रू एंड पार्टली फॉल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्टली ट्रू है और पार्टली ये फॉल्स भी है। इसलिए क्योंकि एक मुस्लिम में कॉन्सेप्ट होता है मुता मैरिज का, और वो विवाह सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए किया जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज गलत है कि सिर्फ सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए शादी होती है, ठीक है। सिर्फ ये इबादत नहीं बोल सकते, इसलिए पार्टली ट्रू है पार्टली फॉल्स है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ काजी इज नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज सेरेमनी अंडर मुस्लिम लॉ। निम्न में से किस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विवाह के समय काजी की उपस्थिति मुस्लिम कानून के अधीन आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए काजी मोहम्मद नजमुद्दीन हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस वर्सेस मलूकी, ऑप्शन सी समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन डी बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनिस वर्सेस मलूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्रिश्चियन और जू embraces इस्लाम, हिज मैरिज विद क्रिश्चियन और ज्यूस वाइफ इज। यदि एक यहूदी या इस्लाम जो ईसाई जो है जिसमें मुस्लिम धर्म अपना लिया हो, उसका ईसाई या यहूदी पत्नी से विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए डिसॉल्व, ऑप्शन बी नॉट डिसॉल्व, ऑप्शन सी डिपेंड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म परिवर्तन करने से जो मैरिज होती है वो डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। निम्न मुस्लिम विधि के अंतर्गत विधिमान्य विवाह के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी कंपिटेंट पार्टीज, ऑप्शन सी फॉस्टरेज, ऑप्शन डी फ्री कंसेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉस्टरेज। धात्री संबंध आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर ये होगा तो विवाह हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी विटनेसेस आर इसेंशियल एट द टाइम ऑफ मैरिज इन सिया लॉ। सिया मुसलमानों में विवाह के समय कितने गवाह की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए नो विटनेस, ऑप्शन बी 2 विटनेस, ऑप्शन सी 1 विटनेस, ऑप्शन डी 4 विटनेस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नो विटनेस। जो सिया मुसलमान होते हैं इसमें विवाह के समय कोई भी विटनेस की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जब यहाँ पर डाइवोर्स होता है तब जरूरत होती है विटनेसेस की। अगर हम यहीं पर दूसरी तरफ सुन्नी लॉ को भी समझ लें, यहाँ पे क्या होता है कि जब मैरिज होती है वहां पर विटनेसेस की जरूरत होती है, डाइवोर्स में जरूरत नहीं होती। और मैरिज में कितनी जरूरत होती है? या तो 2 मेल विटनेसेस हो सकते हैं, या तो 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द फॉलोइंग विच इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज। निम्न में से किसमें विवाह के लिए पूर्ण असमर्थता है? ऑप्शन ए कंसंग्यूनिटी यानी रक्त संबंध, जो रक्त संबंध बोलते हैं इसको, समरक्तता, ऑप्शन बी एफिनिटी विवाह संबंध, ऑप्शन सी फॉस्टरेज धात्रेय संबंध, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगर इसमें से कोई भी आता है रिलेशन में तो उसमें से मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। कंसंग्यूनिटी क्या होती है? रक्त संबंध, जो कि हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं उसकी बात है। एफिनिटी मतलब विवाह संबंध, कि हम किसी से विवाह से अगर जुड़ गए, जैसे वाइफ है, जैसे कि इसकी वाइफ है तो उसकी जो मदर हो गई, ठीक है, ये लोग जो होते हैं ये विवाह से जुड़ जाते हैं, तो इनके साथ विवाह नहीं हो सकता। फॉस्टरेज में क्या होता है? ये होता है मिल्क फीडिंग से। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा जो 2 साल से कम है और वो उसने मिल्क फीड किया है किसी दूसरी एक फीमेल से, तो अब इस फीमेल के अगर कोई और बच्चे होंगे तो ये दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा फॉस्टरेज रिलेशन। तो इनमें भी आपस में शादियां नहीं हो सकती हैं।
नेक्स्ट है विच इज रिलेटिव इनकैपेसिटी फॉर मैरिज, विवाह में सापेक्ष असमर्थता क्या है? ऑप्शन ए मैरिज विद वाइफ सिस्टर व्हेन वाइफ इज अलाइव, ऑप्शन बी मैरिज विद फिफ्थ वुमेन in the presence of four wives, option C absence of required number of indices at the time of marriage, option D all of the above. right answer option number D. अब जो पहले अभी देखा हमने फॉस्ट्रेज और कंसंगिनिटी, जो हमने ये देखा था एफिनिटी, ये क्या था कि ये पूर्ण असमर्थता था, इसमें जो है मैरिज हो ही नहीं सकती, अगर इसमें मैरिज होती है तो वो हो जाएगी वॉइड। लेकिन जो रिलेटिव इनकैपेसिटी है इसमें क्या है कि इसमें वो ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे जब शादियां होती हैं तो एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जब सुन्नी में ऐसी कोई शादी होती है तो वो होती है इरेगुलर, लेकिन अगर वहीं सिया है तो उसमें क्या हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी वॉइड। जैसे अगर पत्नी की बहन से विवाह जबकि पत्नी जीवित है अगर करता है तो मैरिज क्या हो जाएगा, इरेगुलर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पत्नी मर गई तो क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाएगा सुन्नी लॉ में। दूसरा है पांचवी महिला से विवाह चार पत्नियों की उपस्थिति में, ठीक है, अगर पांचवी महिला से विवाह कर लेता है तो शादी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे, एक वो डाइवोर्स दे दे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है अगर साक्ष्यों की अनुपस्थिति में करता है तब भी वो इरेगुलर रहता है, वो वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो ये कहना आप ध्यान रखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि सुन्नी में ही इरेगुलर होता है, सिया में इरेगुलर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। वहां पे मैरिज या तो वैलिड होती है या तो वॉइड होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्विजिट फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ, निम्न में से कौन एक मुस्लिम विधि की वैध विवाह के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए कंसंग्यूनिटी, ऑप्शन बी एफिनिटी, ऑप्शन सी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, ऑप्शन डी फॉस्टरेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज। कंसंग्यूनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टरेज, ये तो आप देख के आ रहे हैं कि ये पूर्ण असमर्थता है, इसमें शादी नहीं हो सकती, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज आर, मुस्लिम विवाह के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए कबूल ओनली, ऑप्शन सी इजब ओनली, ऑप्शन सी बोथ कबूल एंड इजब, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ कबूल एंड इजब। अब मुस्लिम विवाह जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, कैसे, इसमें जो इजब होता है इसका मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है, और कबूल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट। और वहीं पे जो महर होता है ये एक कंसिडरेशन की तरह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर वैलिड मुस्लिम मैरिज, वैध मुस्लिम विवाह के लिए ऑप्शन ए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम, ऑप्शन बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम प्लेस, ऑप्शन सी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एट द सेम टाइम एंड प्लेस, ऑप्शन डी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मे बी एट डिफरेंट टाइम एंड एट डिफरेंट प्लेसेस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रस्ताव और स्वीकृति जो है वो उसी समय होनी चाहिए और उसी स्थान पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मुस्लिम मैरिज वेयर द एज ऑफ ब्राइड इज बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी बट कंसेंट वाज गिवन बाय द गार्जियन, उस मुस्लिम विवाह का क्या प्रभाव है जहां वधू की आयु यौनागमन होता है, ठीक है, आयु से कम है किंतु सहमति अभिभावक की ओर से दी गई है, तो विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए द मैरिज इज वॉइडेबल, ऑप्शन बी द मैरिज इज वॉइड, ऑप्शन सी द मैरिज इज इरेगुलर, ऑप्शन डी द मैरिज इज अनलॉफुल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरिज है जो वो वॉइडेबल है। नेक्स्ट है अ मैरिज ऑफ मुस्लिम हु इज अ साउंड माइंड एंड has attained puberty is brought about without his consent, the marriage will be, एक मुस्लिम का विवाह जो स्वस्थचित्त है और यौनागमन को प्राप्त कर लिया है उसकी सम्मति के बिना विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इरेगुलर, ऑप्शन सी अनलॉफुल, ऑप्शन डी वॉइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वॉइड, ठीक है, क्योंकि उसने प्यूबर्टी अटेन कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर द पर्सन हु परफॉर्म्ड निकाह इज डेड द प्रूफ ऑफ मैरिज विल बी गिवन बाई, एक व्यक्ति जिसने निकाह करवाया है यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो निकाह का सबूत या साक्ष्य किसके द्वारा दिया जाएगा? ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी विटनेस, ऑप्शन डी गार्जियन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटनेस के द्वारा। नेक्स्ट है अ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ बिटवीन पर्सन्स विद फॉस्टरेज रिलेशनशिप इज, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पोष संबंधों वाले दो व्यक्तियों का विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए सही होता है, ठीक है, ये अच्छा होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी बातिल, इसका मतलब होता है वैलिड, इसको भी आप समझ लीजिए। बातिल का मतलब होता है वॉइड एंड फासिद का मतलब होता है
इरेगुलर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, बातिल होगा। ठीक है, फॉस्ट्रेज जो है ये आता है कंप्लीट जो है कि इनकैपेसिटी में। ठीक है, इसमें पूर्ण असमर्थता होती है, शादी नहीं हो सकती है, तो ये कैसा होगा? ये बातिल होगा, यानी कि वॉइड होगा। नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ विटनेसेस मेक अ मुस्लिम मैरिज। गवाहों की अनुपस्थिति में मुस्लिम विवाह कैसा होता है? ऑप्शन ए इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ बट वाइड अंडर शिया लॉ। ऑप्शन बी इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ। ऑप्शन सी वैलिड अंडर सुन्नी लॉ बट इरेगुलर अंडर शिया लॉ। ऑप्शन डी वैलिड अंडर शिया लॉ बट इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैंने पहले भी बताया कि अगर सुन्नी लॉ में विटनेसेस नहीं है तो मैरिज क्या होगी? इरेगुलर होगी। लेकिन जो शिया लॉ होते हैं, शिया लॉ में उसमें विवाह के समय जो है विटनेसेस की जरूरत ही नहीं होती है। तो अगर वहां पे विटनेसेस नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विटनेस की जरूरत नहीं है, तो मैरिज क्या होगी? उनकी वैलिड होगी। तो शिया लॉ में मैरिज वैलिड होगी और सुन्नी लॉ में इरेगुलर होगी। नेक्स्ट है इन मुस्लिम लॉ मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेसेस। मुस्लिम विधि में बिना विवाह के, बिना गवाह के विवाह जो कैसा होगा? ऑप्शन ए वॉइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी इरेगुलर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इरेगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुन्नी या शिया कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अब जब भी कुछ मेंशन नहीं किया होता है तो हम आंसर हमेशा सुन्नी लॉ के हिसाब से देते हैं। ठीक है, और उसमें मैरिज कैसी होती है? इरेगुलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज विद अ वुमेन whose husband is alive is। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक ऐसी महिला जिसका पति जीवित है उसकी शादी। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन बी डी इरेगुलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वॉइड। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी दैट इजब एंड कबूल शैल बी कंप्लीटेड इन वन मीटिंग। दिस स्टेटमेंट इज। इजब और कबूल की क्रिया के लिए आवश्यक है कि वह एक समय में एक ही बैठक में हो। यह कथन कैसा है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी पार्टली करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज। निम्नलिखित में से कौन सी विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता है? ऑप्शन ए कंसंग्यूनिटी, ऑप्शन बी एफिनिटी, ऑप्शन सी फॉस्ट्रेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है अ मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सीडिंग 4। इफ अ मुस्लिम मैरिज अ फिफ्थ वाइफ सच मैरिज विल बी। एक मुसलमान 4 से अधिक शादियां नहीं कर सकता। यदि एक मुसलमान 5वीं शादी करेगा तो ऐसी शादी कैसी होगी? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी इरेगुलर, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इरेगुलर। अब यहाँ पे देखिए शिया और सुन्नी मेंशन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 5वीं शादी करता है तो सुन्नी के हिसाब से आंसर देंगे जो कि इरेगुलर होगा। अगर यहीं पे शिया लिख दिया होता तो आंसर क्या हो जाता? वॉइड हो जाता। नेक्स्ट है अ शिया मुस्लिम ऑलरेडी हैविंग 4 वाइफ्स हैज कॉन्ट्रैक्टेड अ फिफ्थ मैरिज। दिस फिफ्थ मैरिज इज। 4 पूर्व पत्नियों के होते हुए एक शिया मुसलमान 5वीं शादी कर ली। यह 5वां विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी इरेगुलर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शिया मुस्लिम। नेक्स्ट है व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर मुस्लिम मैरिज। निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 9 इयर्स, ऑप्शन बी 12 इयर्स, ऑप्शन सी 15 इयर्स, ऑप्शन डी 18 इयर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15 इयर्स। नेक्स्ट अ कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन ए एंड बी इज मेड इन जोक एंड विदाउट एनी स्पेसिफिक इंटेंशन सच मैरिज इज वैलिड अंडर। ए एवं बी के बीच बिना विशिष्ट आशय के मजाक में विवाह होता है, ऐसा विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए ऐसा विवाह वैध होगा जिसमें ये पूछा है। ऑप्शन ए हनफी लॉ, ऑप्शन बी शिया लॉ, ऑप्शन सी सफी एंड मलिकी लॉ, ऑप्शन डी हनबली लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हनफी लॉ में। हनफी लॉ में अगर कोई विवाह जो हो मजाक में भी हो गया तब भी वो वैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्ट्रेज अ मुस्लिम मैरिज इज। धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम मैरिज क्या होगा? ऑप्शन ए वॉइड यानी कि बातिल, ऑप्शन बी वैलिड सही, ऑप्शन सी इरेगुलर फासिद, ऑप्शन डी मुता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वॉइड होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है इफ अ शिया मेल मैरिज विद अ सुन्नी फीमेल द मैरिज विल बी। यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए बातिल, ऑप्शन बी सही,
ऑप्शन सी फासिद, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि इसमें रोक नहीं है कि सुन्नी जो है वो शिया से विवाह नहीं कर सकता, ये चाहे जिसमें भी विवाह करे मैरिज क्या होगी वो वैलिड होगी। नेक्स्ट है अ सुन्नी मुस्लिम मैरिज विद किताबिया गर्ल्स द मैरिज इज। एक सुन्नी मुस्लिम एक किताबी लड़की से विवाह करता है, ऐसा विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इरेगुलर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैलिड होगा। नेक्स्ट है अ मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड टू हैव टू वाइफ्स एट अ टाइम इफ दीज टू वाइफ्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय। एक मुसलमान एक साथ दो पत्नियां रखने के लिए प्रतिसिद्ध हैं यदि ये दोनों पत्नियां एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे? ऑप्शन ए कंसंगुइनिटी रक्त संबंध द्वारा, ऑप्शन बी एफिनिटी वैवाहिक संबंध द्वारा, ऑप्शन सी फॉस्टरेज धात्रेय पालन द्वारा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट A marriage between person with consanguinity relationship under Muslim law is। मुस्लिम विवाह के अंतर्गत रक्त संबंधों वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी फासिद, ऑप्शन सी बातिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ठीक है, बातिल होगा, मतलब वॉइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैरिज ऑफ सुन्नी मेल विद अ मुस्लिम फीमेल ऑफ एनी सेक्ट इज। सुन्नी पुरुष का किसी संप्रदाय की मुस्लिम महिला से विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी वॉइडेबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ मुस्लिम मैरिज विद नॉन किताबिया द मैरिज इज। मुस्लिम स्त्री जो कि नॉन किताबिया से विवाह करती है यह विवाह कैसा होगा? मुस्लिम स्त्री दिया हुआ है इसलिए विवाह कैसा होगा? बातिल होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, मैरिज जो होगी वाइड होगी, क्योंकि जो मुस्लिम स्त्री हैं वो सिर्फ मुस्लिम पुरुष से ही विवाह कर सकती हैं। नेक्स्ट है द सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज। सुन्नी विधि मान्यता नहीं देती है। ऑप्शन ए सही है वैलिड मैरिज को, ऑप्शन बी मुता मैरिज, ऑप्शन सी फासिद मैरिज, ऑप्शन डी बातिल मैरिज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुता मैरिज को। मुता मैरिज को जो सुन्नी लॉ है ये मान्यता नहीं देते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये है शिया लॉ में, जिसमें भी उसकी एक शाखा है इतना आसरिया वहां पे होता है। नेक्स्ट है ख्यार उल बुलूग मीन्स। ख्यार उल बुलूग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ऑप्शन बी अ फॉर्म ऑफ डावर, ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ वैलिड मैरिज, ऑप्शन डी इनफिडेलिटी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी जो है कि मतलब मुस्लिम में किसी का विवाह जो होता है वो 15 साल से कम एज में कर दिया जाता है। तो जब वो 15 साल का हो जाता है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो मैरिज को डिसॉल्व करवा ले, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट है इन अ मुस्लिम मैरिज वेयर द एज ऑफ ब्राइड इज बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी बट कंसेंट फॉर मैरिज वाज गिवन बाय द गार्जियन द मैरिज इज। एक मुस्लिम विवाह में जहां वधू की आयु यौनागमन की आयु से कम है किंतु विवाह के लिए अभिभावक की ओर से सहमति दी गई है, विवाह कैसा होगा? ऑप्शन ए अनलॉफुल, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी इररेगुलर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इररेगुलर, ये फासिद होता है, ठीक है। अब वॉइडेबल इसलिए है लगा, अगर ये इरेगुलर नहीं होता तो वॉइडेबल लगा देते, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम में होता है वहाँ पे टर्म जो है कि इरेगुलर दिया रहता है तो इसलिए जो है कि इरेगुलर ही हम लगाएंगे, ज़्यादा वो अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट टाइम इफ अ मुस्लिम माइनर हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड इन मैरिज इन हिज माइनॉरिटी बाय अ गार्जियन सच ए पर्सन हैज अ राइट ऑफ और अटेनिंग मेजोरिटी टू रिप्यूडिएट द मैरिज दिस इज नोन एज मुस्लिम लॉ एज। यदि एक मुस्लिम अवयस्क का विवाह उसके संरक्षक द्वारा उसकी अवयस्कता काल में कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अधिकार है कि वो वयस्कता प्राप्त करने पर अपने विवाह को समाप्त कर दे। अभी जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। मुस्लिम विधि में इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तलाक तफवीज, ऑप्शन बी तलाक उल बिद्दत, ऑप्शन सी ख्यार उल बुलूग, ऑप्शन डी तलाक उल सुन्नत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ख्यार उल बुलूग कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है व्हाट इज रिकॉग्निशन ऑफ मुता मैरिज एमंग सुन्नी मुस्लिम। सुन्नी मुसलमानों में
मुता विवाह के संबंध में क्या मान्यता है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइड, ऑप्शन सी इनवैलिड, ऑप्शन डी वॉइडेबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉइड होगा। नेक्स्ट है मुता फॉर्म ऑफ मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड इन, मुता विवाह को मान्यता कहाँ मिली है? ऑप्शन ए हनफी लॉ, ऑप्शन बी इस्मा अथारिया स्कूल, असारिया स्कूल, ऑप्शन सी मलिकी स्कूल, ऑप्शन डी इस्माइलिया स्कूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इतना असारिया स्कूल में। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये सिया लॉ से संबंधित है। नेक्स्ट है मुता मैरिज कम्स टू एन एंड बाय, मुता विवाह का अंत कैसे होता है? ऑप्शन ए तलाक, ऑप्शन बी हिबा मुद्दत, ऑप्शन सी तलाक तफवीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिबा मुद्दत। इसमें क्या होता है कि इसमें शेष अवधि का दान कर दिया जाता है, ठीक है, पति द्वारा। और दान हिबा को बोलते हैं, मतलब हिबा मतलब होता है दान, इसलिए इसको बोलते हैं हिबा मुद्दत। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ मुता मैरिज की अवधि के दौरान, ऑप्शन ए द वाइफ हैज अ राइट टू डाइवोर्स, ऑप्शन बी द हस्बैंड हैज अ राइट टू डाइवोर्स, ऑप्शन सी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव अ राइट टू डाइवोर्स, ऑप्शन डी नाइदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ हैज राइट टू डाइवोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें किसी को भी तलाक देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये एक निश्चित पीरियड के लिए किया जाता है। तो जब वो जो है पीरियड खत्म हो जाता है तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है, या तो वो समय समाप्त हो जाए या तो इसमें से कोई भी एक जो स्पाउस है उसकी मृत्यु हो जाए तो ये समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिमम पीरियड ऑफ मुता मैरिज इज, मुता विवाह की न्यूनतम अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 3 मंथ, ऑप्शन डी नो मिनिमम पीरियड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो मिनिमम पीरियड। नेक्स्ट है ऑन कंज्यूमेशन ऑफ मुता मैरिज द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू, मुता मैरिज के विवाहोत्तर सहवास के होने पर पत्नी अधिकृत है। ऑप्शन ए हाफ डावर, ऑप्शन बी फुल डावर, ऑप्शन सी डबल डावर, ऑप्शन डी नो डावर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुल डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकाह इज अ रेगुलर एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज एमंग मुस्लिम्स। ठीक है, ये दर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो ये दर्शन है। मुस्लिमों में निकाह नियमित और स्थायी रूप का विवाह है। ऑप्शन मतलब आर में जो है रीजन क्या दिया हुआ है? मुता इज कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म ऑफ मैरिज एंड इज मोस्ट अनकॉमन इन इंडिया। मुता जो है संविदात्मक रूप का विवाह है और भारत में सर्वाधिक अप्रचलित है। इसमें पूछा कि क्या क्या इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए एंड आर एबव आर करेक्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ऑप्शन दिया हुआ है आर इज करेक्ट बट ए इज फॉल्स, ऑप्शन डी दिया है नाइदर ए इज करेक्ट नॉर आर इज करेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है वो दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुता मैरिज कुड नॉट बी डिसॉल्व, मुता विवाह का विघटन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए इप्सो फैक्टो बाय द इफ्लक्स ऑफ अ पीरियड, समय अवधि के पश्चात स्वतः, ऑप्शन बी बाय डेथ, ऑप्शन सी बाय डाइवोर्स, ऑप्शन डी बाय हिबा ए मुद्दत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें डाइवोर्स नहीं होता है, ये एक जनरल रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है अ मुता मैरिज इज, मुता शादी जो होता है अ टेम्परेरी मैरिज, सही है। ऑप्शन 2 है रिकॉग्नाइज अंडर सुन्नी लॉ, ये गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है रिकॉग्नाइज अंडर सिया लॉ, ये सही है। ऑप्शन डी है फॉर फिक्स्ड पीरियड, ये भी सही है। यानी कि ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1, 2 एंड नहीं 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विद whom a Shia Muslim man is entitled to perform a temporary marriage that is मुता, किसी स्त्री के साथ एक सिया मुस्लिम पुरुष अस्थायी विवाह अर्थात वैध मुता का संविदा का हकदार होता है। ऑप्शन ए मुस्लिम मैरिज, ऑप्शन बी क्रिश्चियन वुमेन, मुस्लिम वुमेन है, ऑप्शन बी क्रिश्चियन वुमेन, ऑप्शन सी ज्यूज और फायर वर्शिपिंग वुमेन, ऑप्शन डी एनी ऑफ वुमेन स्टेट एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुता विवाह जो है वो किसी से भी कर सकता है। नेक्स्ट डावर इज, मेहर क्या है? ऑप्शन ए इसेंशियल इंसिडेंट्स ऑफ मैरिज, ऑप्शन बी कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ टू द वाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डावर एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू, दहेज पूर्तक किसकी है? ऑप्शन ए द वाइफ, ऑप्शन बी वाइफ फादर, ऑप्शन सी वाइफ्स मदर, ऑप्शन डी पार्टली टू वाइफ एंड पार्टली टू वाइफ्स पेरेंट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दहेज जो है वो सिर्फ वाइफ का होता है। नेक्स्ट है अ डावर
इज एक मेहर ऋण क्या है? ऑप्शन ए अ सिक्योर्ड डेब्ट, ऑप्शन बी एन एक्शनेबल क्लेम, ऑप्शन सी अ प्रेफरेंशियल डेब्ट, ऑप्शन डी अ mere राइट टू sue। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्शनेबल क्लेम होता है डावर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डावर इज सेल प्राइस ऑफ वुमेन। निम्न मामलों में से किसमें न्यायालय ने कहा कि मेहर जो है वो महिला का विक्रय मूल्य है? ऑप्शन ए मैना बीबी केस, ऑप्शन बी हुमेरा बीबी केस, ऑप्शन सी सुब्रुनिसा का वाद, ऑप्शन डी जो है अब्दुल कादिर केस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबरुनिसा केस जो है इसमें न्यायालय ने बोला कि मेहर जो है वो महिला का विक्रय मूल्य है। नेक्स्ट, इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में ऑप्शन ए पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, ऑप्शन बी पेमेंट ऑफ मेहर इज नॉट नेसेसरी, ऑप्शन सी मेहर इज टू बी पेड ऑन डिमांड बिफोर मैरिज, ऑप्शन डी मेहर इज डिटरमाइंड आफ्टर मैरिज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेहर जो होता है वो नेसेसरी होता है मुस्लिम मैरिज में। नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ अ प्रॉम्प्ट डावर इज पेएबल। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तुरंत मेहर जो होता है उसका भुगतान कब किया जाता है? ऑप्शन ए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ऑप्शन बी व्हेन डिमांडेड बाय वाइफ, ऑप्शन सी एट द डेथ ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन डी एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स बाय द हस्बैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब भी पत्नी डिमांड करती है तब वो तुरंत दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट डावर, तुरंत मेहर। Next time, where it is not settled at the time of marriage that the dower is to be prompt or deferred, then according to Shia law, जहां विवाह के समय यह तय नहीं होता है कि मेहर शीघ्र दिया जाएगा या विलंबित देना है, तो सिया कानून के अनुसार वो कैसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए द होल इज प्रॉम्प्ट, ऑप्शन बी द होल इज डिफर्ड, ऑप्शन सी पार्सली इज ए प्रॉम्प्ट एंड पार्सली डिफर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरा जो होगा वो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, जब पत्नी मांगेगी तब उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहर मिस्र डिटरमाइंड ऑन बोथ ग्राउंड। मेहर मिस्र किस आधार पर निश्चित होता है? ऑप्शन ए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइफ सच एज एज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, ऑप्शन बी हर फादर्स फैमिली सोशल स्टेटस, ऑप्शन सी डावर पेड टू वुमेन इन हर हस्बैंड्स फैमिली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। जब भी जो है मेहर मिस्र का जो भुगतान किया जाता है तो उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर डिटरमाइनिंग अ मेहर मिस्ल। निम्न में से कौन सा एक मेहर मिस्ल के निर्धारण के लिए आधार नहीं है? ऑप्शन ए एज ऑफ लेडी, ऑप्शन बी चार्मिंग ब्यूटी, ऑप्शन सी एजुकेशन एंड इंटेलेक्ट, ऑप्शन डी बिफोर मैरिज लेडी वॉज अ बिलव्ड गर्ल फ्रेंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शादी से पूर्व महिला एक परम मित्र थी, ये मेहर को डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। बाकी जो है महिला की आयु, सौंदर्य, शिक्षा और प्रतिभा ये देखा जाता है। नेक्स्ट है, विडोज राइट ऑफ रिटेंशन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ हर डावर इज हर। मेहर की अदा न होने की स्थिति में विधवा की संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका। विधवा की संपत्ति पर नहीं होगा बल्कि हमें पति की संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार जो है विधवा में वो कैसा होगा? ऑप्शन ए पर्सनल राइट, ऑप्शन बी रिलीजियस राइट, ऑप्शन सी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम्स, ऑप्शन डी राइट गिवन अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो उसका पर्सनल राइट है और यहाँ होगा पति की संपत्ति पर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द वाइफ्स राइट्स व्हेन हस्बैंड डज नॉट पे द डावर। पत्नी का क्या अधिकार है जब पति उसे मेहर ना दे? ऑप्शन ए रिफ्यूज कंज्यूमेशन, ऑप्शन बी फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर, ऑप्शन सी कीप पोजेशन ओवर डेड हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। Next time, which one of the following is a leading case under the Mohammedan law on widow's right to retain possession of her husband's property? निम्न में से कौन सा एक वाद मुस्लिम विधि के अंतर्गत प्रमुख वाद है जो विधवा मुस्लिम पत्नी को अपने पति की संपत्ति को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है? ऑप्शन ए मोहम्मद शादी वर्सेस फख्र जहां, ऑप्शन बी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, ऑप्शन सी मोहम्मद मुमताज वर्सेस जुबैदा जान, ऑप्शन डी मुशम्मात मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद का केस। नेक्स्ट है, आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड अ मुस्लिम वाइफ कैन रिटेन पोजीशन ओवर द हस्बैंड प्रॉपर्टी अंटिल डावर इज पेड, दिस इज राइट ऑफ। पति की मृत्यु पर एक मुस्लिम पत्नी अपने पति की संपत्ति तब तक आधिपत्य में रखती है जब तक कि मेहर का भुगतान न कर दिया जाए। उसका यह अधिकार कैसा है? ऑप्शन ए प्रीम्पशन, ऑप्शन बी रिकवरी, ऑप्शन सी रिटेंशन, ऑप्शन डी प्लेज।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये रिटेंशन धारणाधिकार का अधिकार है। नेक्स्ट, अंडर द सिया लॉ इफ द हस्बैंड हैज कैपेसिटी टू स्पीक बट अनाउंसेस तलाक इन राइटिंग द तलाक इज। सिया विधि के अंतर्गत यदि पति बोलने में क्षमता रखता है और तलाक की लिखित घोषणा करता है तो तलाक कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वॉइडेबल, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी वैलिड बैरिंग सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये वॉइड होगा। अगर वो बोलने में सक्षम है तो लिख करके वो अगर घोषणा करता है तो ऐसी जो तलाक होगा वो वॉइड होगा, मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, कुरान प्रोवाइड्स अ बेस्ट प्रोसीजर फॉर डाइवोर्स, हु मेड दिस स्टेटमेंट। कुरान में तलाक का सबसे अच्छा तरीका बताया गया है, यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए जस्टिस कृष्णा अय्यर, ऑप्शन बी जस्टिस अहमदी, ऑप्शन सी जस्टिस कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी जस्टिस सगीर अहमद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस कुलदीप सिंह। Next, under Sunni law, if husband gives talaq under coercion, intoxication and joke, this talaq is। सुन्नी विधि में अगर पति दबाव, नशे या मजाक में तलाक देता है तो तलाक कैसा होगा? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी वॉइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ इंसैनिटी इज द ग्राउंड फॉर। मुस्लिम विधि के अंतर्गत उन्मत्तता किसका आधार है? ऑप्शन ए गेटिंग द मैरिज एज वॉइडेबल, ऑप्शन बी जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन सी डाइवोर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, which of the following is of the legal consequences of divorce under Muslim law? निम्न में से मुस्लिम विधि के तहत कौन सा तलाक का विधिक परिणाम है? ऑप्शन ए the parties acquire the right to contract another marriage, ऑप्शन बी cohabitation becomes unlawful, ऑप्शन सी mutual rights of inheritance ceases, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, खिलावत और सहीदा कैन नोट्स। खिलवत अथवा सहीदा क्या बतलाती है? ऑप्शन ए वैलिड रिटायरमेंट, ऑप्शन बी एपोस्टेसी, ऑप्शन सी कंसेंट अंडर कंपल्सन, ऑप्शन डी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको बोलते हैं वैलिड रिटायरमेंट। ये क्या होता है कि जब भी मुस्लिम में जो होता है कोई भी मेल या फीमेल है, अगर वो प्राइवेट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उनमें ऐसा मान लिया जाता है कि इनमें कंज्यूमेशन हुआ होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं वैलिड रिटायरमेंट। नेक्स्ट है, अ मुस्लिम कैन डाइवोर्स हिज वाइफ। एक मुस्लिम अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, कब? ऑप्शन ए क्या है? व्हेनेवर ही सो डिजायर्स विदाउट असाइनिंग एनी कॉज, ऑप्शन बी व्हेनेवर ही सो डिजायर्स but only with the cause, option C whenever he so desires without assigning any cause but only in the presence of wife, option D either B or C। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिना कोई कारण बताए जब भी वह चाहता है। नेक्स्ट है, अ तलाक कैन बी इफेक्टेड। तलाक प्रभावी हो सकता है, ऑप्शन ए ओरली बाय स्पोकन वर्ड्स, ऑप्शन बी इन राइटिंग, ऑप्शन सी ओनली ए एंड नॉट बी, ऑप्शन डी आइदर ए और बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइदर ए और बी। अब जो बोल सकता है अगर वो लिख करके देगा तो जो तलाक होगा वो वाइड होगी, लेकिन जो नहीं जो है बोल सकता वो लिख करके तो दे ही सकता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हेल्ड दैट डाइवोर्स इज गुड इन लॉ थ्रू बैड इन थियोलॉजी। निम्न में से किस केस में न्यायालय ने कहा कि तलाक कानून में अच्छा है यद्यपि धर्मशास्त्र में बुरा है? ऑप्शन ए शाहबानो केस, ऑप्शन बी बाई ताहिरा केस, ऑप्शन सी समीम आरा केस, ऑप्शन डी साराबाई केस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साराबाई केस में ये बोला गया। नेक्स्ट, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स बाय ए मुस्लिम मैन वुड बी इनवैलिड इफ। एक मुस्लिम द्वारा तलाक की घोषणा अवैध होगी यदि विवाह होगा। ऑप्शन ए प्रोनाउंस अंडर ड्यूरिस, ऑप्शन बी प्रोनाउंस अंडर द स्टेट ऑफ वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन सी प्रोनाउंस merely टू सेटिस्फाई हिज फादर, ऑप्शन डी इट विल नॉट बी इनवैलिड इन एनी केस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये किसी भी केस में इनवैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है, वेदर अ मुस्लिम में गिव तलाक इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन और अंडर प्रेशर। क्या एक मुस्लिम पुरुष नशे या दबाव के हालत में तलाक दे सकता है? ऑप्शन ए यस रिकॉग्नाइज अंडर द सुन्नी मुस्लिम लॉ, ऑप्शन बी यस रिकॉग्नाइज अंडर द शिया मुस्लिम लॉ, ऑप्शन सी यस अकॉर्डिंग टू इस्माइली लॉ, ऑप्शन डी यस अकॉर्डिंग टू उसूली लॉ।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सुन्नी जो लॉ होता है उसमें अगर नशे या दबाव में भी तलाक दे दिया जाए तो वो वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन, तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला, ऑप्शन ए कैन इमीडिएटली मैरी, ऑप्शन बी कैन नॉट रीमैरी, ऑप्शन सी कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो इद्दत की अवधि होती है उसको पूरी करने के पश्चात जो होती है वो मुस्लिम महिला दूसरा विवाह कर सकती है। अब इद्दत क्या होता है? इद्दत क्या होता है कि जब भी एक मुस्लिम महिला का मर्जी को डाइवोर्स हो गया या उसका हस्बैंड मर गया तो उस स्थिति में उसको एक टाइम पीरियड गुजारना पड़ता है जिसमें कि वो रीमैरी नहीं कर सकती है, उस टाइम के बाद ही वो रीमैरी कर सकती है। नेक्स्ट है द मोस्ट प्रॉपर डाइवोर्स इज, सर्वोत्तम तलाक कौन सा है? ऑप्शन ए हसन तलाक, ऑप्शन बी अहसन तलाक, ऑप्शन सी तलाक उल सुन्ना, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो तलाक अहसन होता है, अहसन तलाक, इसको सबसे बेस्ट डाइवोर्स माना जाता है। नेक्स्ट है इन द अहसन फॉर्म ऑफ तलाक द तलाक इज इफेक्टिव, अहसन प्रकार के तलाक में तलाक प्रभावी कब होता है? ऑप्शन ए फ्रॉम द मोमेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट, ऑप्शन बी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, ऑप्शन सी ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, ऑप्शन डी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ राइटिंग ऑफ तलाकनामा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब इद्दत पीरियड समाप्त हो जाता है तभी इफेक्टिव होता है, इद्दत पीरियड तक चल रही है तब तक वो इसको रिप्रोड्यूट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में निम्न में से कौन सर्वाधिक अनुमोदित तलाक है? ऑप्शन ए तलाक तफवीज, ऑप्शन बी तलाक हसन, ऑप्शन सी तलाक ए हसन, यहाँ पे अहसन है यहाँ पे हसन है, ऑप्शन डी तलाक बिद्दत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द मोस्ट प्रॉपर और अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स एमंग मुस्लिम इज, सेम ही क्वेश्चन है ये भी, मुस्लिम में सर्वाधिक समुचित या स्वीकृत तलाक का रूप क्या है? इसको देख लेते हैं सीधा, ऑप्शन नंबर बी होगा तलाक हसन। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ तलाक इज रिवोकेबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत, इद्दत के समय कौन सी तलाक वापस ली जा सकती है? ऑप्शन ए तलाक हसन, ऑप्शन बी तलाक हसन, ऑप्शन सी ट्रिपल तलाक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तलाक अहसन जो है जब तक इद्दत चलता रहता है तब तक वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाक अहसन इज, तलाक अहसन, ऑप्शन ए इररिवोकेबल, ऑप्शन बी रिवोकेबल ड्यूरिंग द तुहर इन विच इट हैज बीन प्रोनाउंस्ड, ऑप्शन सी रिवोकेबल अंटिल द नेक्स्ट सक्सेसिव तुहर, ऑप्शन डी रिवोकेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तलाक अहसन जो होता है वो इद्दत पीरियड के टाइम पे उसको रिवोक उसको किया जा सकता है, वो वापस लिया जा सकता है, लेकिन जब इद्दत कंप्लीट हो जाता है तब वो हो जाता है इररिवोकेबल, तब उसको वापस नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट, बाय द थर्ड प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक विच काइंड ऑफ तलाक बिकम्स इफेक्टिव, तलाक की तीसरी घोषणा में कौन सी किस्म का तलाक प्रभावी हो जाता है? ऑप्शन ए तलाक अहसन, ऑप्शन बी तलाक अहसन, ऑप्शन सी तलाक ए तफवीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तलाक ए हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाक उल बिद्दत इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द, तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त है, ऑप्शन ए शिया, ऑप्शन बी सुन्नी, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी ए एंड सी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो तलाक उल बिद्दत है जिसको कि बोलते हैं ट्रिपल तलाक, ठीक है, ये सिर्फ सुन्नी में इसको मान्यता प्राप्त है, शिया में ये लागू नहीं होता है। Next question, in which of the following case the Supreme Court has held that the 3 talaqs would be treated as single talaq and not a valid talaq? निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कभी निर्धारित किया कि 3 तलाक को एक तलाक माना जाएगा तथा यह वैध तलाक नहीं होगा? ऑप्शन ए मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो AIR 1985, ऑप्शन बी बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन AIR 1979, ऑप्शन सी समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 2002, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलाला इज रिलेटेड विद, हलाला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुस्लिम वुमेन, ऑप्शन बी हिंदू वुमेन, ऑप्शन सी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वुमेन, ऑप्शन डी रिफ्यूजीज वुमेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम वुमेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड विद। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का वाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ट्रिपल तलाक, ऑप्शन बी मुता मैरिज, ऑप्शन सी मेहर, ऑप्शन डी डाइवोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रिपल तलाक, जिसको भी तलाकुल बिद्दत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रिपल डाइवोर्स इज नॉट वैलिड तलाक। निम्न में से किस वाद में न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि 3 तलाक विधिमान्य नहीं है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन वर्सेस अनवरी बेगम, ऑप्शन बी मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, ऑप्शन सी बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये किस केस में बोला गया था? रहमतुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, इस केस में ये बोला गया था। अब इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम मैन गिवन ट्रिपल तलाक टू हिज वाइफ एंड नाउ वांट्स टू मैरी हर अगेन, ही कैन डू सो। किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दिया है, अब वो उसी से दोबारा शादी करना चाहता है, वह ऐसा कब कर सकता है? ऑप्शन ए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी ओनली ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सच वाइफ, ऑप्शन सी कैन नॉट मैरी हर, ऑप्शन डी ओनली इफ सच वुमेन मैरी अनदर मैन द मैरिज इज कंज्यूमेटेड एंड ही हैज डाइवोर्स्ड हर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई जो है मुस्लिम मेल है, अगर वो ट्रिपल तलाक दे देता है अपनी वाइफ को, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, ट्रिपल तलाक में लागू होता है, और उसके बाद अगर वो दोबारा शादी करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो ऐसे डायरेक्ट शादी नहीं करना पड़ता, पहले जो उसकी वाइफ होगी उसको किसी अनदर मैन से शादी करनी होनी पड़ेगी, शादी कंज्यूमेटेड भी होनी चाहिए, उसके बाद जब वो डाइवोर्स देगा तब वो दोबारा उससे शादी कर सकता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? हलाला, जो भी हम पीछे देख के आए हैं। नेक्स्ट है, तलाक विच कैन नॉट बी रिवोक्ड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट इज कॉल्ड। तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तलाक उल बैन, ऑप्शन बी तलाक तफवीज, ऑप्शन सी तलाक इद्दत, ऑप्शन डी तलाक हसन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तलाक उल बैन, या फिर इसी को ट्रिपल तलाक भी कहते हैं, ये तलाक उल बिद्दत भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ a Muslim husband has falsely charged his wife with adultery, the process of retract is called। यदि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर जार कर्म का झूठा दोषारोपण करता है और उस आरोप के खंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जिहार, ऑप्शन बी लियान, ऑप्शन सी इला, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियान कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ खुला एंड मुबारात आर। निम्न में से खुला एवं मुबारत हैं। ऑप्शन ए द फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ऑप्शन बी द फॉर्म्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय एग्रीमेंट, ऑप्शन सी द फॉर्म्स ऑफ रिपुडिएशन ऑफ गिफ्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ऑप्शन डी द फॉर्म्स ऑफ डिमांडिंग प्रीइम्प्शन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सहमति से विवाह विघटन का प्रकार है। ठीक है, खुला एंड मुबारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर मुस्लिम लॉ अ डिवोर्स बाय खुला इज अ डिवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टेंस ऑफ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत खुला द्वारा तलाक निम्न में से किसकी सहमति एवं पहल पर विवाह विच्छेद है? ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी काजी, ऑप्शन डी हस्बैंड एंड वाइफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइफ की, इसमें वाइफ इनिशिएट करती है। नेक्स्ट है, इन मुस्लिम लॉ व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ बोथ डिजायर सेपरेशन द ट्रांजैक्शन इज नोन एज। मुस्लिम विधि में जब पति एवं पत्नी दोनों ही विवाह विच्छेद चाहते हो तो इस व्यवहार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुबारत, ऑप्शन बी तलाक इन बैन, ऑप्शन सी मुता, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुबारत। ठीक है, जब पति और पत्नी जो दोनों सहमति से तलाक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुबारत। नेक्स्ट है, इन अ मुबारत डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुबारत तलाक में ऑप्शन ए अवर्जन इज ऑन द साइड ऑफ हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी एवर्जन इज ऑन द साइड ऑफ वाइफ ओनली, ऑप्शन सी एवर्जन इज म्यूचुअल एंड ऑन द बोथ द साइड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें घृणा क्या होती है? वो दोनों तरफ से होती है। ठीक है, इसलिए इसको जो है म्यूचुअल जो डाइवोर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही एक दूसरे को पसंद ही करते, तो इसमें दोनों मिलके जो है तलाक ले लेते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ तलाक। निम्न में से कौन सा एक तलाक का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस, ऑप्शन बी तलाक उल सुन्नत, ऑप्शन सी तलाक उल बिद्दत, ऑप्शन डी इला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्यूजल ऑफ मेंटेनेंस कोई एक तलाक का तरीका नहीं है।
नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे अ मुस्लिम मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय अ मुस्लिम हस्बैंड। निम्न में से किस तरीके से मुसलमान पति द्वारा मुस्लिम विवाह विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन ए तलाक, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी जिहार, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, इम्प्लाइड एंड कंटिंजेंट तलाक इज नॉट अप्रूव्ड बाय। विवक्षित और आकस्मिक तलाक को अनुमोदित नहीं करते कौन? ऑप्शन ए मलिकी, ऑप्शन बी सिया, ऑप्शन सी सफई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिया जो होते हैं वो आकस्मिक तलाक जो दे देता है या फिर इम्प्लाइड जो तलाक होता है उसको ये अप्रूव्ड नहीं करते हैं। Next, a Muslim woman can seek divorce if the husband is not traceable for a period of। एक मुस्लिम स्त्री तलाक ले सकती है यदि पति लापता है। कब से? ऑप्शन ए 7 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 4 ईयर्स, ऑप्शन डी 3 ईयर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 4 ईयर्स। जब आप मुस्लिम डिसोल्यूशन एक्ट देखेंगे 1939 का, उसका जो सेक्शन 2 है वो कुछ ग्राउंड देता है जिसमें कि सिर्फ पत्नी को वो अधिकार प्राप्त है कि वो किसी से डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है, तो उसमें ये भी पॉइंट है कि अगर पति 4 साल से लापता है तो पत्नी एक इसके लिए जो है याचिका दायर कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है, अ राइट ऑफ डाइवोर्स बाय लियान इज अवेलेबल टू द वाइफ व्हेन द हस्बैंड अक्यूज द वाइफ। एक पत्नी को लियान के आधार पर तलाक लेने का अधिकार प्राप्त है यदि पति पत्नी पर आरोप लगाता है। ऑप्शन ए ऑफ री एम्ब्रेसिंग हर इनिशियल फेथ, ऑप्शन बी ऑफ क्रुएलिटी, ऑप्शन सी ऑफ कन्वर्जन ऑफ अदर फेथ, ऑप्शन डी ऑफ एडल्ट्री। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जब एडल्ट्री का उस पर झूठा कोई आरोप लगाता है तब उसमें जो पत्नी को तलाक लेने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ डाइवोर्स बाय लियन इज द राइट ऑफ अवेलेबल टू द। मुस्लिम विधि में लियन द्वारा विवाह विच्छेद का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए वाइफ ओनली, ऑप्शन बी हस्बैंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन डी नाइदर हस्बैंड नॉर वाइफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ पत्नी को प्राप्त है अधिकार। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम ऑफ abstinence is required in इला फॉर्म टू enforce dissolution of marriage under Muslim law। मुस्लिम विधि के अंतर्गत इला रूप में विवाह विच्छेद को लागू करने के लिए प्रवृत्ति का कितना समय आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 2 मंथ्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स, ऑप्शन सी 4 मंथ्स, ऑप्शन डी 6 मंथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मंथ्स। नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ द टर्म फस्क इज यूज्ड टू डिनोट। मुस्लिम विधि में फस्क शब्दावली से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन सी जुडिशियल सेपरेशन, ऑप्शन डी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय जुडिशियल डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा बाय जुडिशियल डिक्री एट द इंस्टेंस ऑफ वाइफ। नेक्स्ट, अ मुस्लिम हस्बैंड कैन डेलीगेट हिज राइट ऑफ तलाक। एक मुसलमान पति अपनी तलाक का अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है। ऑप्शन ए एनी अदर पर्सन, ऑप्शन बी वाइफ ओनली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम जो हस्बैंड है वो अपना तलाक देने का अधिकार डेलीगेट कर सकता है किसी अदर पर्सन को भी और वाइफ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवोर्स बाय जिहार इज स्पीसीज ऑफ। जिहार तलाक किसका प्रकार है? ऑप्शन ए एक्चुअल डाइवोर्स, ऑप्शन बी इनकोएट डाइवोर्स, ऑप्शन सी खुला डाइवोर्स, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्टिव डाइवोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इनकोएट डाइवोर्स। प्रारंभिक तलाक का जिहार में क्या होता है कि हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ का ऐसी महिला से वो उसकी तुलना कर देता है जिससे कि वो एक्चुअल में विवाह नहीं कर सकता, जैसे माता से या बहन से। ठीक है, इनसे। नेक्स्ट, ये कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन है, इसको मिलाते हैं। अब इसमें पहला दिया हुआ है इजमा। ठीक है, तो इजमा किससे मिलाएंगे हम? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ कमेंटेटर्स। ठीक है, टिप्पणी का रो का सामूहिक राय। ए का 3 किसमें है? ये ए में भी है और सी में भी है। उसके बाद सेकेंड आता है फस्क ओनली। फस्क क्या होगा? ये होगा कैंसिलेशन ऑफ मैरिज, जिसमें आपको देखा था आपने पीछे कि सिर्फ वाइफ को ये अधिकार प्राप्त है। तो वी का 1 हो जाएगा। वी का 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद है मेहर उल मिसल। ये क्या है? ये है कस्टमरी डावर। ठीक है, और कियास क्या है? ये ओपिनियन ऑफ वन इंडिविजुअल है। ऑप्शन क्या होगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, जिहार इज अ मेथड ऑफ डाइवोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इन विच हस्बैंड कंपेयर्स हिज वाइफ विद। जिहार मुस्लिम विधि में तलाक का एक ऐसा तरीका है जिसमें पति अपनी पत्नी की तुलना किससे करता है। ऑप्शन ए सिस्टर ऑफ हिज वाइफ, ऑप्शन बी वाइफ ऑफ हर ब्रदर, ऑप्शन सी हिज मदर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी माता या बहन से उसकी तुलना करता है। नेक्स्ट है, अ सुन्नी मुस्लिम परफॉर्म्स मैरिज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत, द मैरिज इज। एक सुन्नी मुस्लिम इद्दत की अवधि में विवाह करता है तो वह विवाह कैसा होगा। ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी इरेगुलर, ऑप्शन डी वॉइडेबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवाह कैसी होगी, वो इरेगुलर होगी। लेकिन अगर हम यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे अगर सिया होता तो विवाह क्या हो जाता, ये हो जाता वॉइड। नेक्स्ट, आफ्टर डाइवोर्स अ मुस्लिम वुमेन, तलाक के पश्चात एक मुस्लिम महिला, ऑप्शन ए कैन नॉट मैरी, ऑप्शन बी कैन रीमैरी इमीडिएटली, ऑप्शन सी कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जब डाइवोर्स हो जाता है तो मुस्लिम महिला विवाह तब कर सकती है जबकि इद्दत पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका हो। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डाइवोर्स द पीरियड ऑफ इद्दत इज, विवाह विच्छेद की दशा में इद्दत की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 4 मंथ्स, ऑप्शन बी 3 लूनर मंथ्स, ऑप्शन सी 2 लूनर मंथ्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 लूनर मंथ्स। नेक्स्ट, इद्दत पीरियड इन केस ऑफ डाइवोर्स वुमेन इफ सी सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन मीन्स, तलाकशुदा स्त्री के मामले में यदि वो मासिक धर्म में हो, इद्दत की अवधि से क्या विपरीत है। ऑप्शन ए 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स, ऑप्शन सी 9 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स, ऑप्शन डी 9 मंथ्स पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज तक जो है वो उसका जो है इद्दत चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इद्दत ऑब्जर्व्ड फॉर 3 मंथ्स, इद्दत की अवधि 3 माह कब होती है। ऑप्शन ए ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन बी ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन सी ऑन डाइवोर्स, ऑप्शन डी ऑन इनवैलिड मैरिज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तलाक होने पर जो है इद्दत पीरियड वो 3 मंथ तक चलता है। नेक्स्ट टाइम, वेयर द वाइफ इज नॉट प्रेग्नेंट द पीरियड ऑफ इद्दत इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, पति की मृत्यु के मामले में जबकि पत्नी गर्भवती नहीं है, इद्दत का समय कितना होगा। ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 3 मंथ्स एंड 10 डेज, ऑप्शन सी 4 मंथ एंड 10 डेज, ऑप्शन डी देयर इज नो इद्दत पीरियड इन सच केसेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मंथ्स एंड 10 डेज जो है वो इद्दत पीरियड हो जाएगा जब पति की मृत्यु हुई हो। नेक्स्ट है, अ मुस्लिम वुमेन नीड्स टू ऑब्जर्व इद्दत इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मुस्लिम स्त्री को इद्दत का पालन निम्न में से किस दशा में करना होता है। ऑप्शन ए मुता मैरिज, ऑप्शन बी इरेगुलर मैरिज, ऑप्शन सी वैलिड मैरिज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। Next, under Muslim law, the marriage whether consummated or not, इद्दत has be to observe in case of, मुस्लिम विधि में विवाहोत्तर संभोग हुआ हो अथवा नहीं, निम्न में से किस मामले में इद्दत का अनुपालन करना होगा। ऑप्शन ए डाइवोर्स बाय हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी डेथ ऑफ हस्बैंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ डाइवोर्स बाय हस्बैंड एंड डेथ ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब हस्बैंड की डेथ होती है तो वहां पे चाहे कंज्यूमेशन हुआ हो या नहीं हुआ, इद्दत का अनुपालन करना ही होगा। नेक्स्ट, इफ अ मुस्लिम वुमेन इज प्रेग्नेंट एंड द मैरिज इज डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड, द पीरियड ऑफ इद्दत इज फॉर, यदि एक मुस्लिम महिला गर्भवती है और पति की मृत्यु के कारण विवाह भंग हो जाता है, इद्दत की अवधि कितनी होगी। ऑप्शन ए 3 मंथ्स और अप टू डिलीवरी विच एवर इज लॉन्गर, ऑप्शन बी 3 मंथ्स एंड 10 डेज और अप टू डिलीवरी विच एवर इज लॉन्गर, ऑप्शन सी 4 मंथ एंड 10 डेज और अप टू डिलीवरी विच एवर इज लॉन्गर, ऑप्शन डी 3 मंथ्स एंड 20 डेज और अप टू डिलीवरी विच एवर इज लॉन्गर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, या तो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत का पालन करना पड़ेगा या तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक करना पड़ेगा, जो भी इसमें से लंबा हो।
नेक्स्ट, वेयर द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड, इद्दत हैज बीन टू ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, जहां विवाह की संसिद्धि न की गई हो वहां ऐसे मामले किस मामले में इद्दत को अपनाना पड़ता है? ऑप्शन ए डेथ, ऑप्शन बी डाइवोर्स, ऑप्शन सी बोथ डेथ एंड डाइवोर्स, ऑप्शन डी नाइदर डेथ नॉर डाइवोर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेथ में। अगर डेथ के बाद जो है इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ रहा है तो उसमें चाहे कंज्यूमेशन हुआ हो नहीं हुआ हो इद्दत का पालन करना पड़ेगा। अगर वही डाइवोर्स की बात करें, अगर वहां पर कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो इद्दत का पालन नहीं करना होता। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इद्दत पीरियड इज, इद्दत अवधि के पालन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए टू असरटेन वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट ऑफ नॉट और नॉट, ऑप्शन बी टू असरटेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी। ये भी देखा जाता है कि वुमेन कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है और ये भी कि उसका पिता कौन है ऐसे पता चल जाएगा उसकी पैटर्निटी चेक करने के लिए। Next question, in which of the following cases the Supreme Court has recognized the validity of adoption of a child even by a Muslim? निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम द्वारा भी बच्चे के दत्तक लेने की वैधता को मान्यता दी? ऑप्शन ए शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ऑप्शन बी शबनम बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी खातून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी अशफाक कुरैशी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए देयर इज नो इंस्टीट्यूट इन इंडिया व्हिच इनेबल्स अ मुस्लिम टू सीक अडॉप्शन, ऑप्शन बी अ मुस्लिम वुमन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, ऑप्शन सी अ मुस्लिम वाइफ कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ओनली with the consent of her husband, option D a Muslim male or female can adopt a child invoking provision of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर डी जो है, एक मुस्लिम पुरुष हो या महिला हो वो किशोर न्याय अधिनियम 2000 है उसके तहत एक बच्चे को दत्तक ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी द एक्नॉलेजर मस्ट बी एट लीस्ट, पितृत्व की अभिस्वीकृति के लिए अभिस्वीकृति करने वाला होना चाहिए। ऑप्शन ए 10 years older than the person acknowledged, ऑप्शन बी 12.5 years older than the person acknowledged, ऑप्शन सी 18 years older the person acknowledged, ऑप्शन डी 21 years older than the person acknowledged। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12.5 ईयर जो है वो बड़ा होना चाहिए जो कि किसी की कोई पैटर्निटी एक्नॉलेज करता है। नेक्स्ट, द लीगल गार्जियन ऑफ मुस्लिम माइनर फीमेल इज, एक मुस्लिम नाबालिग लड़की का विधिक संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी मैटरनल अंकल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फादर। नेक्स्ट है, M the mother of Muslim minor daughter contracted her in marriage in the lifetime of the father who has become an apostate, the marriage is, का एक मुस्लिम अवयस्क पुत्री की मां है उनके पिता के जीवन काल में पुत्री के विवाह की संविदा करती है जबकि पिता धर्म त्याग कर चुका है, ऐसा विवाह क्या होगा? ऑप्शन ए बैड इन लॉ, ऑप्शन बी रेगुलर, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वॉइड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसा विवाह जो होगा वो वाइड होगा। नेक्स्ट है, हु विल बी गार्जियन ऑफ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ, निम्न में से कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होगा? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटर अपॉइंटेड बाय विल अपॉन द डेथ ऑफ फादर, ऑप्शन डी ग्रैंडफादर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फादर। मुस्लिम लॉ में आप देखेंगे कि जो मदर होती हैं उनको कस्टडी मिल सकती है लेकिन वो गार्जियन नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, द राइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ माइनर इन मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ बिलोंग सक्सेसिवली टू, मुस्लिम विधि के अंतर्गत किसी अवयस्क को वैवाहिक अनुबंध लेने के अधिकार क्रमशः किसको प्राप्त होता है? मतलब ये बताना है कि क्रम वाइज किसको प्राप्त होगा। ठीक है, मैरिज में जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए माइनर का, माइनर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए 1 है फादर, ऑप्शन 2 है मदर, ऑप्शन 3 है पैटर्नल ग्रैंडफादर, ऑप्शन 4 है ब्रदर। तो सबसे पहले किसको मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा फादर को, तो पहले होगा ए, तो ए में बी में दोनों में ही है। दूसरे में क्या हो जाएगा? अगर पिता नहीं है तब कौन ले सकता है? वो पैटर्नल ग्रैंडफादर ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आ गया 3 वाला, तो सेकंड नंबर पे 3 वाला मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। 1 3 और उसके बाद आ जाएगा ब्रदर, लास्ट में आएगा मदर का। ठीक है, 1 3 4 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर मुस्लिम लॉ द फॉलोइंग आर
गार्जियंस फॉर मैरिज ऑफ अ माइनर। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवयस्क के विवाह के लिए संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए फादर है, ऑप्शन 2 मदर, ऑप्शन सी स्टेट, ऑप्शन 4 ब्रदर। इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा फादर, तो ऑप्शन ए जो होगा, ए में भी है और सी में भी है। सेकंड नंबर पे इसमें कौन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रैंडफादर नहीं है तो इसमें दूसरा नंबर पे हो जाएगा ब्रदर, तो इसमें 4 हो जाएगा, यानी कि 4 किसमें है, सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा, मदर हो जाएंगी, और उसके बाद लास्ट में स्टेट। नेक्स्ट, इन सुन्नी लॉ द गार्जियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी इज। सुन्नी विधि के अंतर्गत अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी मदर्स मदर, ऑप्शन डी फादर्स फादर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फादर। नेक्स्ट, हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक अवयस्क की संपत्ति का नैसर्गिक संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी अंकल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम मदर इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ हर फीमेल चाइल्ड अंटिल शी अटेन्स। एक मुस्लिम माता अपनी बच्ची की अभिरक्षा के हकदार है जब तक कि लड़की, पूछा कितने साल की होनी चाहिए? ऑप्शन ए द एज ऑफ 7 ईयर्स, ऑप्शन बी प्यूबर्टी, ऑप्शन सी एज ऑफ 11 ईयर्स, ऑप्शन सी डी एज ऑफ 15 ईयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्यूबर्टी। यौनागमन को प्राप्त हो तब तक जो माता वो अपनी बच्ची की अभिरक्षा रख सकती है, और यहाँ पे ठीक है फीमेल चाइल्ड है। और एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ इसलिए हम सुन्नी के हिसाब से आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सुन्नी विधि में क्या होता है कि वहाँ पे जो माता है वो अपने बच्चे का अभिरक्षा कब ले सकती है, अगर मतलब अगर फीमेल चाइल्ड है तो प्यूबर्टी यानी कि 15 ईयर्स तक, और अगर वहीं पे मेल है तो 7 ईयर्स तक ले सकती है। अगर हम वहीं बात करें सिया में, सिया लॉ में क्या होता है, तो सिया में जो मेल चाइल्ड है उसकी कस्टडी 2 साल तक होती है माता के पास, और फीमेल चाइल्ड है तो 7 वर्ष तक। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिया है तो 15 और 7 हो जाएगा, सॉरी सुन्नी है तो 15 और 7, और सिया है तो 7 और 2 साल, 7 साल फीमेल चाइल्ड और 2 साल मेल चाइल्ड सिया लॉ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मुस्लिम मदर लूजेज हर राइट ऑफ हिजानत। एक मुस्लिम माता हिजानत का अधिकार कब खो देती है? ऑप्शन ए बाय हर एपोस्टेसी, ऑप्शन बी बाय हर मिसकंडक्ट, ऑप्शन सी बाय मैरिंग विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। Next, according to Hanafi law, a mother is entitled to the custody of a male child till the age of। हनाफी विधि के अनुसार एक माता एक पुरुष बच्चे की अभिरक्षा की हकदार होती है, कब तक? ऑप्शन ए 12 ईयर्स, ऑप्शन बी 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 7 ईयर्स, ऑप्शन डी 21 ईयर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 ईयर्स। हनाफी विधि किसकी वो शाखा है? सुन्नी लॉ का। तो सुन्नी लॉ में कितना है? 7 ईयर्स है मेल चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट, हिजानत मीन्स, हिजानत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कस्टडी ऑफ मदर अपॉन चाइल्ड ओनली, ऑप्शन बी कस्टडी ऑफ फादर अपॉन चाइल्ड ओनली, ऑप्शन सी कस्टडी ऑफ ब्रदर अपॉन चाइल्ड, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ होगा। नेक्स्ट है, अंडर द सिया स्कूल विच इज क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिजानत ऑफ अ माइनर चाइल्ड। सिया मत के अनुसार एक अवयस्क व्यक्ति बालक की हिजानत व्यक्तियों में क्रॉनिकल क्रम में क्या होगी? ऑप्शन 1 क्या है? फादर, मदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसमें पूछा गया है अवयस्क की कस्टडी की बात की गई। आप ध्यान रखेंगे, प्रॉपर्टी की रक्षा करना, उसके बाद जो है कि उसका गार्जियन बनना, वो चीज अलग है, लेकिन कस्टडी जो होती है वो अलग जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसमें पूछा गया है हिजानत यानी कि कस्टडी की बात की गई, तो कस्टडी सबसे पहले किसके पास होगी? तो सबसे पहले होगी मदर के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 किसमें है? ए में है और बी में है। उसके बाद किसके पास आएगी? पिता के पास आएगी 1, यानी कि 2 और 1 इन दोनों में ही है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आएंगे ग्रैंडफादर यानी कि 3, 1 2 1 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। और सबसे लास्ट में आएंगी ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कस्टडी ऑफ माइनर वाइफ शैल बी विद हर। एक अवयस्क पत्नी की हिजानत किसके पास रहेगी? ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी मदर, ऑप्शन डी फादर इन लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मदर के पास। क्या पूछा है इसमें? कस्टडी की बात की गई है। अगर गार्जियन की बात की गई होती तो हस्बैंड होता, बट कस्टडी की बात है तो मदर होगी। नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। मुस्लिम विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण के लिए हकदार है? ऑप्शन ए अ गर्ल हु लिव्स सेपरेट फ्रॉम हर फादर, ऑप्शन बी सन्स विडो,
from her father-in-law. Option C, wife absconded with some other person. Option D, a validity marriage Muslim girl who has not attained puberty. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ. पति द्वारा तलाक के बिना ही अभित्यजन की गई. ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है, ये हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला तो हट गया लगता है, पर ठीक है ऐसे ही पढ़ लेते हैं. ठीक है, इसमें क्या है, पति द्वारा तलाक के बिना ही अभित्यजन की गई मुस्लिम पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण की अधिकारिणी है. ऐसा उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में निर्णित किया गया. ऑप्शन ए, चांद पटेल वर्सेस बिस्मिल्लाह बेगम. ऑप्शन बी, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो. ऑप्शन सी, इकबाल बानो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ऑप्शन डी, समीम आरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चांद पटेल वर्सेस बिस्मिल्लाह बेगम. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हिबा इज purported to be made with condition or restriction annexed as to use and disposal. जब कोई हिबा इसके उपयोग एवं बेन के बारे में शर्तों या निबंधनों के साथ किया गया हो तो हिबा कैसा होगा. ऑप्शन ए, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन आर वैलिड एंड द हिबा इज वैलिड. Option B, condition and restriction are void and the hiba is valid. Option C, hiba is void. Option D, conditions and restrictions are voidable at the option of donee and the hiba is valid. Right answer option number B. जैसे आप टीवी में देखते हैं कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन के साथ जो अपनी प्रॉपर्टी एलिनेट करता है तो उसमें जो कंडीशन होती हैं वो वाइड हो जाती हैं और ट्रांसफर जो होता है वो वैलिड हो जाता है. सेम इसी तरह से इसमें भी अगर कोई कंडीशन के साथ हिबा करता है तो कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन है वो तो वाइड हो जाएंगी लेकिन जो हिबा है वो वैलिड रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग गिफ्ट्स अंडर मुस्लिम लॉ. मुस्लिम विधि के तहत उपहार देने के उद्देश्य की वयस्कता की उम्र क्या है. ऑप्शन ए, अटेनिंग ऑफ प्यूबर्टी. ऑप्शन बी, अटेनिंग ऑफ 18 ईयर्स. ऑप्शन सी, कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स इफ अंडर अ सर्टिफाइड गार्जियन. ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए, बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल कंडीशन ऑफ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ. मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान की आवश्यक शर्त क्या है. ऑप्शन ए, डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट बाय डोनर. ऑप्शन बी, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय डोनर. ऑप्शन सी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव. Next question, under Muslim law a Muslim can make gift of his property up to the extent of. मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को किस सीमा तक दान कर सकता है. ऑप्शन ए, only 1/4 of his property. ऑप्शन बी, only 1/3 of his property. ऑप्शन सी, only half of the property. ऑप्शन डी, the entire property. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, entire property. वसीयत जो है जो विल होता है वो सिर्फ 1/3 कर सकता है लेकिन यहाँ पे किसकी बात की गई है, गिफ्ट की बात की गई है तो गिफ्ट अपनी वो इंटायर प्रॉपर्टी का कर सकता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट इन मुस्लिम लॉ इज करेक्ट. दान के संबंध में मुस्लिम विधि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है. ऑप्शन ए, गिफ्ट कैन बी मेड ओरली ओनली. ऑप्शन बी, गिफ्ट कैन बी मेड ओनली इन राइटिंग. ऑप्शन सी, गिफ्ट कैन बी मेड ओरली एंड इन राइटिंग बोथ वेज. ऑप्शन डी, नन इज करेक्ट. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिफ्ट जो है वो राइटिंग में भी किया जा सकता है और ओरल भी किया जा सकता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ वैलिड हिबा. निम्न में से कौन सा वैध हिबा के लिए आवश्यक तत्व नहीं है. ऑप्शन ए, द डिक्लेरेशन. ऑप्शन बी, द एक्सेप्टेंस. ऑप्शन सी, टेकिंग ऑफ पोजेशन. ऑप्शन डी, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड हिबा के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये ओरली भी हो सकता है. नेक्स्ट, अंडर द मुस्लिम लॉ इन द गिफ्ट देयर आर फॉलोइंग पार्टीज नेमली. मुस्लिम विधि में दान में पक्षकार होते हैं. ऑप्शन ए, डोनर एंड विटनेस. ऑप्शन बी, अ विटनेस ओनली. ऑप्शन सी, रिलेटिव ओनली. ऑप्शन डी, डोनर एंड डोनी. राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी, डोनर एंड डोनी. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इज करेक्ट वन. मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान के संबंध में कौन सा वचन सत्य है. ऑप्शन ए, गिफ्ट कैन बी मेड ओरली. ऑप्शन बी, गिफ्ट कैन बी मेड ओनली इन राइटिंग. ऑप्शन सी, गिफ्ट कैन बी मेड ओनली एंड इन राइटिंग और बोथ वेज. ऑप्शन डी, नन ऑफ द करेक्ट. क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट, हिबा ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज मुस्लिम लॉ इज. मुस्लिम विधि में भावी संपत्ति का हिबा क्या होगा. ऑप्शन ए, इनवैलिड. ऑप्शन बी, वैलिड. ऑप्शन सी, वैलिड अंडर सर्टेन कंडीशंस. ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव होगा. इसलिए क्योंकि ये कैसा होगा, ये वॉइड होगा और वाइड इसमें कोई ऑप्शन है नहीं. ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा.
नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट देन द गिफ्ट इज। मुस्लिम विधि में यदि दान प्रतिग्रहण करने से पूर्व ही अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान कैसा होगा? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वाइडेबल, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी कन्वर्टाइल इनटू विल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुस्लिम लॉ गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन एक्सेप्ट अंडर सर्टेन केसेस और कंडीशन इज। मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान कुछ परिस्थितियों तथा शर्तों को छोड़कर कैसा होता है? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी वैलिड, ऑप्शन सी वॉइडेबल, ऑप्शन डी वैलिड इफ एक्सेप्टेड बाई मदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वॉइड होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट्स इज नॉट वैलिड। निम्न में से कौन सा वैध नहीं है? ऑप्शन ए गिफ्ट इन फ्यूचर, ऑप्शन बी कंडीशनल गिफ्ट, ऑप्शन सी गिफ्ट बेस्ड ऑन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी, इसमें से कोई भी वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मूसा इज रिकॉग्नाइज्ड बाई। मूसा का सिद्धांत मान्य है। ऑप्शन ए शिया लॉ, ऑप्शन बी हनाफी लॉ, ऑप्शन सी मलिकी लॉ, ऑप्शन डी शफई लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हनफी लॉ में। और ये किसका जो है शाखा है? सुन्नी लॉ का। नेक्स्ट, मूसा अंडर मुस्लिम लॉ मीन्स। मुस्लिम विधि में मूसा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एन अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी शेयर इन जॉइंट प्रॉपर्टी आफ्टर पार्टीशन, ऑप्शन सी कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनडिवाइडेड शेयर इन प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मूसा। नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ अ विल मे बी मेड ऑफ। मुस्लिम विधि में वसीयत की जा सकती है। ऑप्शन ए ओनली 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी ओनली 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी ओनली 1/2 ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी द एंटायर प्रॉपर्टी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इससे ज्यादा करना है तो उसको जो उसके लीगल ईयर्स हैं, जो उसके ईयर्स हैं उनसे जो क्या होती है कंसेंट लेनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया जो गिफ्ट होता है उसमें एंटायर प्रॉपर्टी का किया जा सकता है, लेकिन जो विल होता है उसको सिर्फ 1/3 किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बिक्वेस्ट ऑफ लाइफ इंटरेस्ट इन मुस्लिम लॉ इज। मुस्लिम विधि में आजीवन हित की वसीयत कैसी होती है? ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी वाइड, ऑप्शन सी वाइडेबल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलिड होती है। नेक्स्ट, द रूल ऑफ रिटेबल अबेटमेंट अप्लाइज। आनुपातिक हास्य का नियम किसमें लागू होता है? ऑप्शन ए वसीयत, ऑप्शन बी हिबा, ऑप्शन सी सदका, ऑप्शन डी अरियत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसीयत में। नेक्स्ट, अंडर मुस्लिम लॉ अ बिक्वेस्ट कैन वैलिडिटी ऑफ मेड टू बी चाइल्ड इन वूम सो लॉन्ग इट इज बॉर्न फ्रॉम द डेट ऑफ विल विद इन द पीरियड ऑफ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक गर्भस्थ शिशु के पक्ष में एक वैध रूप से वसीयत की जा सकती है यदि वह बच्चा जन्म लेता है वसीयत की तिथि से कितने दिन के भीतर? ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 9 मंथ्स, ऑप्शन डी 10 मंथ्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ्स। नेक्स्ट, इन इस्लाम अ पर्सन ओविंग प्रॉपर्टी हैज। इस्लाम में एक व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी है। ऑप्शन ए द अनलिक्विफाइड कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट विल, ऑप्शन बी द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अ विल ओनली इन द एब्सेंस ऑफ लीगल ईयर्स, ऑप्शन सी द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अ विल ओनली व्हेन ही हैज द लीगल ईयर्स, ऑप्शन डी नो कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट अ विल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच वसीयत इज इनवैलिड इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन सी वसीयत अवैध है? ऑप्शन ए वसीयत मेड इन फेवर ऑफ रिलीजियस स्कूल, ऑप्शन बी वसीयत मेड टू द किलर ऑफ लिगेटर, ऑप्शन सी वसीयत मेड फॉर चैरिटी, ऑप्शन डी वसीयत मेड फॉर टू ए नॉन मुस्लिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत जो होती है वो इनवैलिड होती है। नेक्स्ट, वफ कैन बी मेड बाय। वफ किया जा सकता है। ऑप्शन ए मुस्लिम ओनली, ऑप्शन बी हिंदू ओनली, ऑप्शन सी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, ऑप्शन डी नाइदर बाय हिंदू नॉर मुस्लिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के द्वारा ही वफ किया जा सकता है। नेक्स्ट, ए क्रिएट्स अ वफ ऑफ ₹40,000 फॉर 25 ईयर्स इन मुस्लिम लॉ। द वफ इज। मुस्लिम विधि में अब 25 वर्ष के लिए 40,000 रुपयों का वफ करता है। यह वफ कैसा होगा? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी वैलिड, ऑप्शन डी वाइडेबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वाइड होगा, क्योंकि जो वफ किया जाता है किसी संपत्ति का वो परमानेंटली उसको कर दिया जाता है। वो उसमें कोई डेट निर्धारित नहीं हो सकती कि 25 साल तक या फिर कितने साल तक। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर का वाइड होगा।
नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इज रिलेटेड विद, यथासंभव समीप का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मैरिज, ऑप्शन बी महर, ऑप्शन सी वफ, ऑप्शन डी हिबा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वफ। साइप्रस क्या होता है? सामीप्य का सिद्धांत। इसका मतलब हम जिस उद्देश्य के लिए किसी चीज का वफ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई तो हम उसी तरह के दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उसकी संपत्ति है उसको यूज करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वफ द वफ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन, एक वफ में वफ संपत्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए वाकिफ, ऑप्शन बी मुतावली, ऑप्शन सी आलमाइटली, ऑप्शन डी बेनिफिशरीज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आलमाइटी, यानी कि अल्लाह में निहित हो जाती है संपत्ति। नेक्स्ट है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वफ द प्रॉपर्टी बिकम्स वेस्टेड इन, वफ की घोषणा के पश्चात निहित संपत्ति किसमें निहित हो जाती है? ऑप्शन ए गॉड, ऑप्शन बी वाकिफ, ऑप्शन सी मुतवली, ऑप्शन डी जॉइंट ऑन ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गॉड में, यानी कि अल्लाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वफ अंडर मुस्लिम लॉ, निम्न में से कौन सा मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक वफ का वैध उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ अली मुर्तजा, ऑप्शन बी ग्रांट टू एन ईदगाह, ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ मनी और टू फकीर्स, ऑप्शन डी अ वफ इन फेवर ऑफ अटर स्ट्रेंजर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो राइट टू प्रीएम्प्शन इन मुस्लिम लॉ, निम्न में से कौन सा एक पूर्व क्रय का अधिकार नहीं रखता है? ऑप्शन ए सफी ए खलीत, ऑप्शन बी सफी ए शरीक, ऑप्शन सी सफी ए जार, ऑप्शन डी सफी ए मेहरबान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों होता है सफी खरीद, सफी शरीक, सफी जार, लेकिन सफी मेहरबान जैसा कुछ भी नहीं होता प्रीएम्प्शन में। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, निम्न में से कौन सा एक हक सुफा का अधिकार है? ऑप्शन ए राइट टू सीक एविक्शन ऑफ टेनेंट एंड गेट पोजेशन, ऑप्शन बी अ राइट टू परचेज प्रॉपर्टी इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन, ऑप्शन सी अ राइट टू परचेज प्रॉपर्टी एट लो प्राइस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट टू परचेज होता है प्रॉपर्टी का इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन। नेक्स्ट अ सन इन मुस्लिम लॉ इज इंटाइटल टू, मुस्लिम विधि में एक पुत्र निम्नलिखित में से किसका अधिकारी है? ऑप्शन ए हाफ ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी 3/4 ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी ऑल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी इज रेजिड्यूरी हियर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेजिड्यूरी हियर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए नेफ्यू गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ नीस, ऑप्शन बी सन गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर, ऑप्शन सी ब्रदर गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ सिस्टर, ऑप्शन डी विडोअर गेट्स ट्वाइस द शेयर ऑफ विडो। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए भतीजे को भतीजे की दुगना हिस्सा मिलता है उसकी अपेक्षा, ये बात गलत है। Who is primarily here under सुन्नी लॉ, सुन्नी विधि के अंतर्गत कौन प्राथमिक वारिस है? ऑप्शन ए ट्रू ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी ट्रू ग्रैंडमदर, ऑप्शन सी फुल सिस्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम, इसमें से कोई भी प्राइमरली हेयर नहीं है इन सुन्नी लॉ में। नेक्स्ट है द मैक्सिमम शेयर ऑफ मदर एंड विडो अंडर सुन्नी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में बी, माता और विधवा का सुन्नी उत्तराधिकार विधि के अंतर्गत अधिकतर भाग हो सकता है कितना? ऑप्शन ए 1/3 and 1/4, ऑप्शन बी 1/6 and half, ऑप्शन डी 1/8 and 1/4, ऑप्शन डी 1/8 and half। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माता का कितना होगा? 1/3 और विधवा का कितना होगा? 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 शैल बी, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा कैसा? ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ऑप्शन बी नॉन कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, ऑप्शन सी कॉग्निजेबल एंड कंपाउंडेबल, ऑप्शन सी डी कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये कॉग्निजेबल होगा एंड कंपाउंडेबल होगा। नेक्स्ट है वेयर मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल कॉन्ट्रैक्ट देयर मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 मुस्लिम पर्सनल लॉ, जब एक मुस्लिम पुरुष और एक मुस्लिम महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो मुस्लिम व्यक्ति विधि ऑप्शन ए अप्लाइज टू सच मैरिज, ऑप्शन डी डज नॉट अप्लाई, ऑप्शन सी अप्लाइज विद सम मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी अप्लाइज विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डज नॉट अप्लाई, उन पे जो मुस्लिम विधि होगा वो लागू नहीं होगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्सनल मैटर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ शरीयत एक्ट 1937। शरीयत एक्ट अधिनियम 1937 में धारा 2 में अंतर्गत कौन सा व्यक्तिगत मामला नहीं है? ऑप्शन ए वफ, ऑप्शन बी गार्जियनशिप, ऑप्शन सी प्रीइम्पशन, ऑप्शन डी मेंटेनेंस। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रीइम्पशन जो है ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। Next question, the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 gives the right of judicial divorce on any of the grounds mentioned into मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इनमें से दिए गए आधार पर प्रदान करता है। ऑप्शन ए बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन बी हस्बैंड ओनली, ऑप्शन सी वाइफ ओनली, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाइफ ओनली। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, इसमें जो ग्राउंड दिया है डाइवोर्स का उसमें सिर्फ पत्नी को प्राप्त है। Next is the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 is based on the following school of Muslim law। मुस्लिम विधि विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 निम्नलिखित में से मुस्लिम विधि की किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन ए हनाफी लॉ, ऑप्शन बी सिया लॉ, सफई लॉ, ऑप्शन सी मलिकी लॉ, ऑप्शन डी जैदी लॉ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलिकी स्कूल पर जो है ये आधारित है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉज अप्लाइज इन इंडिया। निम्न में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है? ऑप्शन ए मुस्लिम पीनल लॉ, ऑप्शन बी मुस्लिम लॉ ऑफ एविडेंस, ऑप्शन सी मुस्लिम लॉ ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट 1986। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। निम्न में से कौन सा मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद का आधार नहीं है? ऑप्शन ए अब्सेंस ऑफ हस्बैंड फॉर 4 years ऑफ मोर, ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर 2 years, ऑप्शन सी फेलियर ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ, ऑप्शन डी इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड फॉर 2 years। क्योंकि इसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 2 years नहीं होगा बल्कि वो 7 years होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है, अंडर मुस्लिम लॉ अ मैरिड वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ whereabout of husband have not been known for a period of 4 years as provided under dissolution of Muslim Marriage Act 1939 in। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी कि उसके पति का पिछले 4 वर्ष में ठौर ठिकाना नहीं है, जैसा कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के निम्न की इस धारा में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए सेक्शन 2 क्लॉज 1, ऑप्शन बी सेक्शन 2 क्लॉज 2, ऑप्शन सी सेक्शन 2 क्लॉज 3, ऑप्शन डी सेक्शन 2 क्लॉज 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में ये बात दी गई है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कम इनटू फोर्स। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम प्रवर्तन में कब आया? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1941। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1939। और इसमें धारा कितनी है? कुल 6 धाराएं हैं। नेक्स्ट है शरीयत एक्ट 1937 कम इनटू ऑपरेशन ऑन। शरीयत अधिनियम 1937 किस तारीख को लागू हुआ? ऑप्शन ए 7 जनवरी 1937, ऑप्शन बी 7 जुलाई 1937, ऑप्शन सी 7 जून 1937, ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1937। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अक्टूबर 1937। और इसमें भी कितने सेक्शन है? इसमें भी 6 सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीयत एक्ट 1937 कंटेन्स ओनली। शरीयत अधिनियम 1937 में कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 12 सेक्शन, ऑप्शन बी 6 सेक्शन, ऑप्शन सी 15 सेक्शन, ऑप्शन डी 9 सेक्शन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 सेक्शन। Next question, under the Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act, the opinion to be governed by the provision of section 125 CRPC may be given by the parties। मुस्लिम महिला अधिनियम के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अनुबंधों को शासित होने वाले विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन ए आइदर ज्वाइंटली और सेपरेटली, ऑप्शन बी सेपरेटली, ऑप्शन सी ज्वाइंटली, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो ज्वाइंटली भी चुन सकते हैं उसको और सेपरेटली भी। नेक्स्ट है, अ मुस्लिम वाइफ मे sue फॉर डाइवोर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट इफ द हस्बैंड हैज बीन इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ। एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत वाद दायर कर सकती है यदि उसका पति उन्मत्त रहा हो। ऑप्शन ए 1 year, ऑप्शन बी 2 year, ऑप्शन सी 3 year, ऑप्शन डी 5 year। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 year।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल टू। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के अंतर्गत यौनागमन का विकल्प किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए द हस्बैंड ओनली, ऑप्शन बी द वाइफ ओनली, ऑप्शन सी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन डी हस्बैंड एंड वाइफ बोथ विद द अप्रूवल ऑफ गार्जियन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि जो मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम में जो ग्राउंड प्राप्त है डाइवोर्स का वो सिर्फ वाइफ को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसको मैच करना है। ठीक है, केसेस हैं और किससे रिलेटेड है उसको मैच करना है। पहला है गुजरात वुमेन्स वर्कर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे होगा? ये होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ठीक है, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किसमें है? सिर्फ सी वाले ऑप्शन में, यानी कि सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, बाकी हम मिला लेते हैं। हुमेरा बीबी वर्सेस जुनैदा बीबी, ये किससे रिलेटेड है? डावर से। उसके बाद है अनवरी बेगम वर्सेस जियाउद्दीन, ये रिलेटेड है ट्रिपल तलाक से। और बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन फिसाली, ये रिलेटेड है मेंटेनेंस से। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है। ठीक है, कौन मैच है? पहला है इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, ये मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 का है, उसके जो सेक्शन मतलब 2 है उसमें पूछा है कि कौन किसमें से रिलेटेड है। पहला इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, ये किससे में है? ये है सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, ए का हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ये किसमें है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 में है। ठीक है, और हस्बैंड मिसिंग, ये है सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, और इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड ये है सेक्शन 2 क्लॉज 5 में। ठीक है, नेक्स्ट है द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी प्रकार की संपत्ति पर लागू होता है? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर लैंड, टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड चैरिटीज अदर देन वक्फ्स, ऑप्शन बी टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड चैरिटीज अदर देन वक्फ ओनली, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लैंड एंड टेस्टामेंट्री सक्सेशन ओनली, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर लैंड देन चैरिटीज अदर देन वक्फ ओनली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको छोड़ करके वो सभी प्रकार की संपत्ति पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तलाक का आधार नहीं है? ऑप्शन ए 7 इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड, ऑप्शन बी फेलियर ऑफ हस्बैंड ऑफ पे मेंटेनेंस फॉर लास्ट 2 years, ऑप्शन सी वेयर अबाउट्स of the husband have not been known for a period of 3 years, option D failure of husband to perform without reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पति 3 वर्ष तक गुमशुदा रहे, ये ग्राउंड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा 3 वर्ष नहीं होगा बल्कि 4 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन इन मर्ज उल मौत। मर्ज उल मौत के निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए मेलोडी विच मेक्स इज इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू मूव, ऑप्शन बी इट मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 year, ऑप्शन सी देयर मस्ट बी अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ऑप्शन सी अ मेलोडी विच कॉजेज प्रॉब्लम विद हार्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देयर मस्ट बी अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जहां मृत्यु की आशंका हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, 200 लगभग क्वेश्चन हमको करने थे, वो हमने कर लिए हैं। मुझे लगता है वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। जैसा भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।